आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक वचन हम आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगी, जो मत्ती 6 अध्याय के दान के बारे में। हम लोग दशमांश क्यों देते हैं, हम लोग दान क्यों देते हैं, तो आज इस वचन को हम पढ़ेंगे। दशमांश और दान के बारे में हम लोग कहते हैं कि दशमांश नहीं देंगे तो क्या होगा, दशमांश नहीं देना चाहिए या देना चाहिए। तो इस वचन में हम पढ़ेंगे और दान के बारे में मैं कुछ बातें बताऊंगी। इससे पहले मैं आप सब के लिए मैं प्रार्थना करूंगी कि प्रभु इन लोगों को दान के लिए आप तैयार करें, दशमांश के लिए तैयार करें। चलिए प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं आपके सामने घुटने टेक के आती हूँ प्रभु, घुटने में आती हूँ प्रभु। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। धन्यवाद 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 हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा। जितने भाई बहन प्रभु जिनके घर में पैसे की कमी है प्रभु, पैसे को कमी को दूर करिए यीशु राजा, हालेलुया हालेलुया। सबके घर में पैसा कोई धन संपत्ति भर प्रभु, कि सब आपको दशमांश और दान दे। हाँ प्रभु, हम आपको पूरी बातों में हम कहते हैं प्रभु, पूरी बातों में आदर या महिमा में आपको देती हूँ। आशीष दे के हम सबको परफेक्ट किया। आमीन। मैंने जैसे कहा वैसे प्रभु ने हम लोगों की प्रार्थनाओं को सुना। मुझे विश्वास है कि प्रभु हम लोगों को दान और दशमांश के लिए तैयार कर दिए हैं। और हम लोगों को दान क्यों देना चाहिए, दशमांश क्यों देना चाहिए, तो हम पढ़ेंगे। जब कहते हैं कि नहीं दान देंगे तो क्या होगा, दशमांश नहीं देंगे तो क्या होगा, तो हम लोगों को प्रभु के वचन में जब हम दान के बारे में पढ़ेंगे। एक विधवा स्त्री थी जिनके पास कुछ मतलब जो ज़्यादा कम था उससे भी ज़्यादा उसने दिया है, क्योंकि उसके लिए प्रभु का ही सेवा बहुत बड़ी थी। इसलिए मैं प्रभु से मैं कहती हूँ कि आप प्रभु हम सब के लिए एक दान, एक दशमांश के लिए ऐसा खड़ा करिए कि हम लोग खुशी से दान दशमांश दें। हालेलुया। चलिए मैं श्वेता कुमारी। आप लोग प्लीज़ इस चैनल पर आप लोग नए होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आप लोगों का अच्छे अच्छे वचन लेकर के आई हूँ। प्रभु का तो सारा वचन अच्छा है, प्रभु का हर वचन कि और आप लोग इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करें और आमीन लिखे कमेंट में, आप प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। चलिए हम पढ़ते दान के बारे में कि हम लोगों को दान क्यों देना चाहिए, दशमांश क्यों देना। सब तो सोचते हैं कि नहीं देंगे तो क्या होगा, पर नहीं, हम लोग जब चर्च में जाते हैं प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हम लोगों के अंदर सामर्थ्य भरते हैं। तो हम लोगों को दान देना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम पढ़ेंगे। मत्ती 6 अध्याय में लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो। हालेलुया। प्रभु में है कि मनुष्य को दिखाने, जो देखते हैं कि दिखा करके मनुष्य को दे देते कि देखिए मैं बहुत अमीर हूँ, बहुत राजा हूँ, पर नहीं, हम लोगों को दिखा करके दान नहीं देना है। हम लोगों को छुपा के, क्योंकि दायां हाथ से दान करे तो बायां हाथ ना जाने। हालेलुया। नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसीलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं। हालेलुया। जो सपाटी जो बोले अभी कपटियों के समान न करके मैं तो दान कर, मैं इतना दान करती हूँ, तुम्हारे पास है क्या, तुम तो दान करवे नहीं। लेकिन नहीं, प्रभु जो गुप्त में है, उसी जब हम लोग प्रभु का जब वचन पढ़ते हैं तो हम लोग प्रभु के बारे में जानते हैं कि प्रभु सच्चा परमेश्वर है। तो हम लोगों को दान सिर्फ गुप्त में देना है कि कोई दायां से बायां ना कोई जाने। हालेलुया। ताकि लोग उनकी बड़ाई करें, जो हल्ला करते कि मैं इतना दान, क्योंकि अरे ये तो राजा, ये तो हमारी बड़ाई हुआ, बड़ाई पर नहीं, बड़ाई प्रभु करेंगे। हमें किसी मनुष्य की बड़ाई की आवश्यकता नहीं, हमें परमेश्वर की बड़ाई और आशीष की आवश्यकता है। हालेलुया। ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। हालेलुया। प्रभु के वचन में है कि मैं, प्रभु कह रहे हैं कि मैं सच कहता हूँ, प्रतिफल जब वो बता दिए कि मैं इतना दान किया तो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। इसलिए हम लोगों को किसी से नहीं बताना है, गुप्त में हम लोगों को प्रार्थना करना है प्रभु से, और प्रभु से ही कहा। जब तू दान, प्रभु के वचन में है, जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उससे तेरा बायां हाथ ना जान पाए। हालेलुया। मैंने अभी भी बताया कि जो दायां हाथ से दान करे तो बायां हाथ ना जान पाए।
प्रभु ईश्वर का वचन मैंने पढ़े थे। प्रभु ने हमें मैं बड़ा कोई सुसमाचार या प्रचारक नहीं हूँ, मैं पास्टर नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो मैंने इस बाइबल में पढ़े हैं वही मैं बता रही हूँ। और आप लोगों को मैंने विश्वास प्रभु के वचन में है कि तुम विश्वास जो मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो मैं विश्वास के साथ ही प्रार्थना भी करती हूँ कि प्रभु आप सबको आशीष से भरे। और मैं भी प्रभु से प्रार्थना करूँगी मेरे अंदर और समर्थ मुझे और ज्ञान लूर बुद्धि दीजिए कि मैं अच्छे से वचन आपका सुसमाचार सुनाऊं। हालेलुया। ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। जब दान करे तो हमने आगे भी बताया था कि दान करे तो दायां से बायां न है। तो प्रभु के वचन में है कि और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जो गुप्त में आप दान करते हैं तो प्रभु आपका प्रतिफल देखते हैं। प्रभु को दिखाइए, किसी मनुष्य के लिए नहीं। मनुष्य को जब मनुष्य के आप दिखाएंगे, आप ढिंढोरा पीने के मैं इतना दान कर रही हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, बहुत राजा। तो प्रभु के वचन में कि तुम प्रतिफल पा चुके, तुम्हें प्रतिफल मिल गया है। तो नहीं, हम लोगों को प्रतिफल परमेश्वर से चाहिए, किसी मनुष्य से नहीं। हम लोगों को आशीष भी प्रभु देंगे, कोई मनुष्य नहीं। मैं आगे एक वचन और आप लोगों से मैं पढ़ूंगी और कहूँगी दशमांश के बारे में मैं आज बात कर रही हूँ कि प्रभु ने दशमांश हम लोगों को क्यों देना चाहिए। दशमांश है जो कि प्रभु के वचन, जब हम लोग दशमांश देते हैं, जो कमाई होता है उसका 10वां हिस्सा करके 9 हिस्सा रखते हैं और 10वां हिस्सा जो 1 हिस्सा बचता है वो प्रभु को देते हैं। तो प्रभु को देते हैं तो उसमें क्या है, आप नहीं दशमांश के आप चोरी करते हैं तो आपके घर में गरीबी आएगी, बीमारी आएगी, लाचारी आएगी। और ये सब अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके घर में बीमारी गरीबी आए तो आप सभी से मैं कहती हूँ कि आप 10वां हिस्सा प्रभु को दीजिए, 10वां दीजिए प्रभु को। प्रभु आपको ब्लेस करेंगे, प्रभु आपको आशीष से भरेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि हमेशा प्रभु हम लोगों को आशीष से भरे। और जितने भाई बहन आप सभी से भी मैं कहती हूँ कि आप लोग भी प्लीज़ चर्च में जाए, कहीं पर भी आप नहीं तो आप वचन जिसका वचन सुने उनको भी आप पैसा भेज सकते हैं मोबाइल से ही। तो आप 10वां हिस्सा प्रभु को दें। प्रभु आपके घर में इतना खुशियाँ भरेंगे कि आप सोचे नहीं होंगे उससे भी ज़्यादा। क्योंकि प्रभु जीवित परमेश्वर है। जब हम लोग प्रभु का प्रार्थना करते हैं तब प्रभु हम लोगों को ब्लेस करते हैं। प्रभु हम लोगों को आशीष देते। जिनके बच्चे नहीं हैं उनके लिए भी मैं कह रही हूँ कि प्रभु आपको बेटे से ब्लेस करेंगे। प्रभु आपको आशीष, आप प्रभु के सामने घुटने टेके, प्रभु के सामने आंसू बहाएं। जिनके पास जॉब नहीं उनको भी मैं कह रही हूँ कि आप प्रभु से कहे, प्रभु आपको जॉब देंगे। जिनके घर में पैसे की कमी है वो भी प्रभु के सामने घुटे, क्योंकि प्रभु बहुत महान है। पूरी सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया है। जब हम लोग प्रभु की प्रार्थनाएं करते हैं तब प्रभु हम लोगों को आशीष देते हैं। आप घुटने में आके प्रभु के सामने प्रार्थनाएं करें, प्रभु आशीष से भरेंगे। हालेलुया। चलिए जितने भाई बहन हैं मैं आप सभी को प्रार्थना करूंगी और आप सभी के लिए मैं एक वचन और सुनाऊंगी, एक वचन और मैं पढ़ूँ, उसके बाद मैं प्रार्थनाएं करूँगी उपवास के बारे में। उपवास हम लोगों को कैसे करना है, जो फास्टिंग हम लोग रखते हैं तो कैसे हम लोग प्रभु को फास्टिंग रखें, प्रभु का उपवास करें। तो चलिए हम पढ़ेंगे। जब तू उपवास करे, मत्ती 16 अध्याय में है, 6 अध्याय का 16 आयत में लिखा है, जब तू उपवास करो तो कपटियों के समान तू रही, तुम्हारे मुंह पर उदासी छाई हुई न रहे। जब उपवास करो तो किसी को जाना है, जो किसी को दिखाने कि मैं फास्टिंग में प्रभु को, नहीं, हम लोगों को गुप्त में प्रभु को प्रार्थना करना है ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। क्योंकि लोग उन्हें उपवासी, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मले और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवास जाने। हालेलुया। परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी नहीं जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में दिखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया।
ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में तुझे उपवास देखी इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। जो प्रभु है जो गुप्त में देखते हैं कि हाँ ये फास्ट में किसी से नहीं कही, प्रभु में ध्यान लगाए, प्रभु में प्रार्थना में लगे हैं, तो प्रभु आप लोगों को हम सभी को आशीष देंगे। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तब प्रभु हम लोगों को आशीष से भरते हैं, ब्लेस करते हैं। तो हम चलिए हम प्रभु से प्रार्थनाएं करेंगे। जितने भाई बहन हैं जिनको घर में पैसे की कमी है उनके लिए मैं खास करके प्रार्थना करूँगा। प्रभु उनको, मुझे विश्वास है प्रभु पर, प्रभु उनको आशीष देंगे और प्रभु उनको घर में हर एक कमी को दूर करेंगे और खुशियाँ भरेंगे। जब हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं तब प्रभु हम लोगों को आशीष से भरते हैं। चलिए हम प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु को धन्यवाद। तो सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। जब हम हाथ उठा कर प्रभु की प्रार्थनाएं करते हैं तो प्रभु के सामने प्रभु कहते हैं कि हाँ हमसे मांग रही है। तो चलिए हम लोग घुटने में आके हाथ उठा कर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, हे मेरे पिता आपको मैं धन्यवाद कर घुटने में आके मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। ईश्वर राजा हालेलुया 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 हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आप हमें हम सब को दूर करे। ईश्वर राजा पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु, आप प्रभु है, प्रभु है, जीवित परमेश्वर है, प्रभु है। प्रभु जितने घर में पैसे की कमी है प्रभु, जो 10 मास नहीं देते प्रभु 10 मास के लिए आप तैयार करें। ईश्वर जो दान नहीं देते प्रभु उनको दान के लिए तैयार करें प्रभु। सबको दान, सब जितने भाई बहन जो घर में पैसे की कमियों को दूर कर यीशु के नाम में है प्रभु। जिनके घर में बच्चे की किलकारी नहीं गुजरे प्रभु ने यीशु के नाम में उनके घर में बच्चे से ब्लेस कर। हाँ प्रभु घर का फल यहोवा की ओर से होता है, लड़के दिए यहोवा सबको आशीष दे। ईश्वर राजा जो जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए जो है प्रभु जो तरस रहे उनको आशीष दे प्रभु की गवर्नमेंट जॉब लगी यीशु के नाम में है प्रभु। के वचन में प्रभु कि तुम मेरे नाम से जो मांगेगी वो जो हो जाएगा। यहाँ प्रभु मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु। धन्यवाद 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 है प्रभु। हर एक घर में पैसे की कमी को दूर करे ईश्वर राजा। आपके लिए मैं कहती हूँ, आपके नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि वो भी आपको 10 मान दान दे। हाँ प्रभु घर में पैसे की कमियों को दूर करे ईश्वर राजा हालेलुया। आपके वचन में प्रभु उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। हाँ प्रभु नीति वचन में लिखा है प्रभु 3 अध्याय के 16 आयत में लिखा है, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है प्रभु। धन संपत्ति पैसा करो दीजिए ईश्वर राजा कि आपको 10 मान दे। 10 मान के लिए आप तैयारी करिए ईश्वर राजा। धन्यवाद करती प्रभु। धन्यवाद 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 हे प्रभु। मुझे विश्वास है प्रभु कि आपने सबको आशीष से भर दिया। मैंने जो मांगा वो मुझे, और क्या मैं मांगूँ प्रभु। हम पूरी बात में हम आदर महिमा मैं आपको देती हूँ। आशीष देकर हम सबको प्रफुल्लित करें। आमीन हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ और आप सभी को से मैं कहती हूँ कि प्रभु के वचन में बने रहे, प्रभु को धन्यवाद करते रहे। प्रभु बहुत ही महान है। जब हम लोग प्रभु की प्रार्थनाएं करते हैं तो प्रभु हम लोगों को आशीष से भरते हैं। इसलिए हमेशा हम लोगों को प्रभु को धन्यवाद करते रहना हर एक बात में। और हम लोगों को जो घर में है, जो बच्चा है, जो है उसी में आप प्रार्थना प्रभु की प्रार्थना करने जाए, चर्च जाए और दान करे। उसमें से ही जो रहे जो दान करिए प्रभु को, प्रभु आपके घर में आशीष देंगे। और जो 10 मास 10 मास भी आप दीजिए, आपके घर में ब्लेसिंग, आपके घर में बहुत बड़ी सामर्थ आएगी, बहुत बड़ी परमेश्वर की आशीष बरसेगी। इसलिए हम लोगों को हमेशा अगर चर्च में जाते हैं तो दान करते हैं। कितने सोचते हैं कि नहीं दान करेंगे तो क्या होगा, पर नहीं, हम लोग को ऐसा नहीं सोचना है। हम लोग को दान करना है, प्रभु को दान करना है, प्रभु को देना है। और हम लोग जब दान करते हैं तो प्रभु हाँ हम लोगों को
जो प्रभु के वचन में है कि तुम दान करते सब हम लोगों को इकट्ठा स्वर्ग में मिलेगा। तो हम लोगों को दान करना है और हम लोगों को प्रभु के वचन में बने रहना है। आप लोग नए होंगे कितने ही भाई बहन आप लोगों से मैं कहती हूँ कि कहीं पर भी जाए आप लोग प्रभु का सुसमाचार सुनाए। प्रभु आपको आशीष से भरेंगे। और जितने भाई बहन हैं उनको भी मैं कहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में आमीन लिखें। प्रभु आप लोगों को आशीष देंगे। हालेलुया। और हमें सपोर्ट करें। और आप लोगों से मैं कहती हूँ कि मेरे वचन को सुनिए, आप लोगों को प्रभु बहुत आय से आशीष देंगे। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।